अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी पहली असाइनमेंट के अंदर हमने क्या किया था, हमने डिजी स्किल का जो प्रोग्राम था उसमें जाके हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था डिजिटल लिटरेसी, और उस कोर्स के अंदर जो हमारी इनरोलमेंट थी उसका स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया था। अब ये दूसरी असाइनमेंट आई हुई है CS 201 की, तो इसके अंदर हम जो है ना पढ़ते हैं कि क्या उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए असाइनमेंट नंबर 2, शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्स के, डिजिटल लिटरेसी के कोर्स में जो आप एनरोल्ड हैं उसके स्क्रीनशॉट आपने अपलोड करने हैं। पहली असाइनमेंट के 15 नंबर थे, 7 दिसंबर ड्यू डेट थी। सेकंड आपकी जो है ना 31 दिसंबर थी, लेकिन ये डेट एक्सटेंड करके 3 जनवरी तक कर दी गई है। तो ये 35 नंबर की आपकी असाइनमेंट्स हैं। अब असाइनमेंट नंबर 2 में वो क्या कहते हैं कि जी आप असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, 5 दिसंबर को वो कहते हैं डिजी स्किल का कोर्स ओपन होगा, आपने क्या करना है, लेक्चर्स लेने हैं LMS से वहाँ पर, और असाइनमेंट्स क्विज वगैरह करने हैं। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, उसकी प्रोग्रेस टाइमलाइन की जो आपने है ना स्क्रीनशॉट बना के वो आपने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट में अपलोड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाकी डेटा को बैक स्पेस करते हैं, ये यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिजी स्किल्स के कोर्स के ऊपर। डिजी स्किल्स के कोर्स के ऊपर यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको क्या प्रोग्रेस टाइमलाइन जो है ना शो हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, प्रोग्रेस टाइमलाइन के ऊपर जाएंगे। तो ये प्रोग्रेस टाइमलाइन है, यहाँ पर देखें नॉट अपेयर ओपन येट, यानी 5वां हफ्ता अभी ओपन नहीं हुआ। वीक 4 पे हम अगर क्लिक करते हैं तो वो देखें बता रहा है कि जी टोटल टॉपिक्स 12 थे और 12 टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए हुए। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप प्रिंट स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ से आप इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आप जाते हैं वर्ड की फाइल में, वहाँ पर आप कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट, इसमें आपका स्टूडेंट का नेम भी आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन ठीक कर देते हैं। यहाँ पर आप यानी कोशिश करें बजाय एक आप जो है ना स्क्रीनशॉट लगाने की, आप 2 से 3 स्क्रीनशॉट जो है ना यहाँ पर लगाएं। अब ये हमारा पहले यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसको अगर आप इमेज क्लियर ना आ रहा हो तो फिर आप इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, जिसमें ये पूरा कंप्लीट पेज आपका आ जाए। और नेम भी यहाँ पर अगर आप शो कराना चाहें तो अपना नेम भी यहाँ पर शो करा सकते हैं कि व्यू की ईमेल, इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट आप इस तरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्रंट स्क्रीन पे जाएं, यहाँ से आप, ठीक है, ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये कंप्लीट हमारा जो इमेज है ना उसका हमने कंप्लीट स्क्रीनशॉट लिया। हम इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं स्क्रीनशॉट की। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा डिजिटल वाले होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखें डिजिटल लिटरेसी। तो ये डिजिटल लिटरेसी का हमारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ ये बुक बनी हुई है, बुक के ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है ना आपका वीक 4, ठीक है, अब यहाँ पर इमेज के ऊपर भी क्लिक करके आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइज इसका प्लस माइनस जो भी आपने करना हो, तो यहाँ से आप इसका साइज भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्टूडेंट नेम वहाँ पर आपकी स्क्रीनशॉट के अंदर होना जो है ना लाजमी है, ताकि आपका इंस्ट्रक्टर उसको वेरीफाई कर सके। ठीक है जी, ये दूसरा हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, अब हम एक लास्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं। होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद
ठीक है, यहाँ से हम विद इमेज लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लगाने हैं। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट फाइल के नीचे आपने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ठीक है जी, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ पे लिखें अपनी स्टूडेंट आईडी, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है, PC2504 जो भी है, आपने क्या करना है, अपनी आईडी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने नीचे ये स्क्रीनशॉट 2 से 3 लगा देने हैं। इस फाइल को आपने सेव करना है। सेव करने के बाद इस असाइनमेंट को आपने LMS पे जाके अपने अपलोड करना है, और अपलोड करेंगे तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 की, वो कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको वहाँ पर सबमिट कर देंगे और इंशाल्लाह आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपने CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 किस तरह अटेम्प्ट करनी है।